हमारी सिर्फ मुख्य एक मांग अगर हम कहें तो हमको समय पर पूर्ण वेतन देना। अगर समय पर पूर्ण वेतन हमको नहीं मिल रहा है तो हम इसके लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर भी आगे बढ़ेंगे। अभी सामने तरफ हो जाइए, सामने तरफ हो जाइए। पूरी करो। जी, हम लोग को सैलरी 1 साल से हो गया नहीं मिल रहा है, सही टाइम पे नहीं मिलता है। आज तक कभी 1 तारीख को कभी मिली ही नहीं। अगर मिल भी जाती है, रखे रहते हैं और कभी देते भी नहीं हैं, रिलीज़ भी नहीं करते हैं। हाई कोर्ट से बचने के लिए, उसकी कहें तो उसकी लताड़ से बचने के लिए, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए ये आदेश निकाला है और इस आदेश को सिर्फ इन कागजों में रख के छोड़ दिया है और उस ना तो इसमें 1 रुपया उसके बाद उन्होंने रिलीज किया है। वो हम लोग को पिछले 1.5 साल से परेशान किया जा रहा है। हम लोग को पूर्ण सैलरी नहीं मिल रही। वेतन के अभाव में हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। हमारे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, उसको देखना भी, फीस भरना है, हम उसको छोड़ के यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं। हम लोग को पूर्ण वेतन नहीं मिल रहा है, पिछले 1.5 साल हो गया है, पूर्ण वेतन नहीं मिल रहा है। हमारा जो एनपीएस है उसको हमारे अकाउंट में नहीं डाला जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा सर, हमको 18 महीने से पूर्ण वेतन नहीं दिया रहे और अभी लगभग आप समझिए कि इस महीने ये आदेश आपने जो देखा है पीछे लगा है हाई कोर्ट का, उसको आप जोड़ लें तो हमको जो है 24 महीना, लगभग 2 साल हो गए, हमें पूर्ण वेतन नहीं दिया जा रहा है। अभी सामने तरफ हो जाइए, सामने तरफ हो जाइए। पूरी करो, पूरी करो। ये हड़ताल जरूरी है, पूरी करो। जय जोहार छत्तीसगढ़। आपने देखा था न्यूज़ 72 आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय आई हुई है, जहां पर कर्मचारियों की कुछ मांगे हैं। यहाँ पर वैज्ञानिक केंद्र होता है यहाँ, और यहाँ पर है छत्तीसगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र सर्व कर्मचारी कल्याण संघ के तत्वाधान में। यहाँ के वैज्ञानिक कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं गेट पर। आइए हम इनके अध्यक्ष से सीधे रूबरू होते हैं, क्या है समस्या, इसकी वस्तु स्थिति लेते हैं। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह हूँ और कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर चांपा में पदस्थ हूँ। हमारी जो मुख्य समस्या जो चल रही है वो है वेतन विसंगति को लेकर। हमको अभी वर्तमान अगर हम परिदृश्य देखते हैं, हम कुल 27 कृषि विज्ञान केंद्र के साथी यहाँ पे उपस्थित हैं, जो पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे 27 कृषि विज्ञान केंद्र हैं उसमें। तो हमारे जो 182-85 साथी हैं, उनकी स्थिति ये है कि हम 12 महीने, मतलब हम साल भर की नौकरी कर रहे हैं और हमको 10 महीने की सैलरी प्राप्त होगी। इसको लेके लगातार हम विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष अपना ज्ञापन वगैरह दे चुके हैं। 1-2 बार हम लोगों ने एक दिवसीय जब धरना प्रदर्शन किया था, हमको आश्वासन दिया गया था कि आपकी मांगों को हम पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन कोई भी सार्थक प्रयास दिखाई नहीं दे रहा है। आज भी अभी हम वीसी महोदय के पास गए थे, उन्होंने हमको कहा था, और कमल वर्मा जी जो हमारे राज्य के अध्यक्ष हैं कर्मचारी संघ के, वो भी हमारे साथ में थे। उनको ही मुख्य रूप से जब दबाव हुआ तो उनको उन्होंने याद किया और उनके साथ में जब हम गए तो यूनिवर्सिटी प्रशासन का अभी भी कहना है कि हम पत्राचार कर रहे हैं, हम पत्राचार का जो जवाब आएगा उसके हिसाब से ही आपको सैलरी दे पाएंगे। जब विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमको भर्ती दिया है, भर्ती के बाद में जब हमारी सैलरी की बात आती है, हम कोर्ट में हमको जाना पड़ा था, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि हम आपको आईसीआर के द्वारा जो प्रदत्त राशि है हम उतना ही देंगे। जब हम कोर्ट में गए, कोर्ट से हमको स्टे प्राप्त हुआ। स्टे में साफ साफ लिखा हुआ है और उसके परिपालन में विश्वविद्यालय ने भी अपना एक ऑर्डर निकाला कि जो आपकी पुरानी सैलरी थी, जो आपकी बढ़ी हुई सैलरी थी, वही आपको प्रदाय की जाएगी। तो अभी विश्वविद्यालय प्रशासन का कितना मिल रहा है अभी वेतन? अभी अगर हम कहें तो राज्यांश के रूप में जो हमारे पास में पत्र है भारत सरकार का, उसमें 75% धनराशि हमारे जो इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को देना है 25%, और 75% की जो धनराशि है वो आईसीआर द्वारा वहन किया जाना है। लेकिन जो 25% की धनराशि है, वो धनराशि वहन करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आज तक कभी भी कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया है, जिसके कारण ये विसंगति हमको दिखाई दे रही है। संबंधित विभाग के मंत्री से आप लोगों ने अपनी बात को रखा है, जाकर भेंट हम की है? लोगों ने संबंधित विभाग के मंत्री, कौन है संबंधित विभाग के मंत्री? अभी हमारे कृषि मंत्री जो हैं रामविचार नेताम जी हैं। रामविचार नेताम जी के यहाँ हमारा एक प्रतिनिधिमंडल गया था, हमने उनको पत्र भी सौंपा हुआ है। हम ओपी चौधरी जी के यहाँ पे भी गए हैं, उनको भी हमने पत्र सौंपा था। हम कृषि मंत्री और वित्त मंत्री के अलावा हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी से भी हमने मुलाकात की है और राज्यपाल महोदय के यहाँ पे भी हमने ज्ञापन सौंपा हुआ है। लेकिन अभी तक कहीं से भी कोई एक ऐसा हमको सार्थक जवाब नहीं मिल पा रहा है या कोई प्रयास ऐसा दिख रहा है कि हमारा कोई निराकरण हो पाएगा।
आप लोग किस पद में यहाँ पर नियुक्त? हम लोग यहाँ पे मुख्य रूप से 4 अलग-अलग पद में हैं। वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, उसके बाद में सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं, हमारे फार्म मैनेजर हैं, पीए कंप्यूटर हैं और पीए प्लांट प्रोटेक्शन होते हैं। 5 तरीके के पद हमारे में हैं और 5 तरीके के हम सभी साथी यहाँ कितने टोटल कर्मचारी हैं जो लगभग स्ट्राइक 190 हमारे साथी हैं जो यहाँ पे। कितने दिन से आप लोगों का हम स्ट्राइक लोगों का ये 5 दिवसीय हड़ताल है, आज चौथा दिन है। चौथे दिन हमको था कि कुछ हो सकता है निराकरण हो, लेकिन अभी भी हमको कोई आगे आगे क्या करेंगे अगर आपकी बात को हम अनदेखा लोगों किया? ने विश्वविद्यालय प्रशासन को ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर हमारी ये 5 दिवस के भीतर में मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, हमारी सिर्फ मुख्य एक मांग अगर हम कहें तो हमको समय पर पूर्ण वेतन देना। अगर समय पर पूर्ण वेतन हमको नहीं मिल रहा है तो हम इसके लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर भी आगे बढ़ेंगे। ये थे कृषि विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं, वैज्ञानिक के रूप में यहाँ पर पदस्थ हैं और लगभग 4 दिन हो गए इनको हड़ताल पे बैठे हुए हैं। सभी जगह इन्होंने संबंधित मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, मुख्यमंत्री से जाकर इन्होंने पत्र व्यवहार कर चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है इस पर और इनके द्वारा कहा जा रहा है कि आगे भी ऐसा लग रहा है कि प्रशासन इसको अनदेखा किया जा रहा है और अगर इनकी बात को नहीं सुनी जाती है तो ये उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। मेरा मोबाइल नंबर है 9827158788। और भी कर्मचारी हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताएं मैडम क्या बात है, क्या है मामला आप लोगों का? हम लोग का ये मुख्य जो आज का जो हड़ताल करने का जो परेशानी है वो हम लोग को पिछले 1.5 साल से परेशान किया जा रहा है। हम लोग को पूर्ण सैलरी नहीं मिल रही, वेतन के अभाव में हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। हमारे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसको देखना भी, फीस भरना है, हम उसको छोड़ के यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन हमारा उसका सार्थक परिणाम नहीं मिल रहा है। इसी से हम बहुत ज़्यादा व्यथित हैं और परेशान हैं। तो हमसे क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर ललिता रामटेके हूँ, सॉइल साइंटिस्ट, कृषि विज्ञान केंद्र दुर्ग से आई हुई है। और कौन कौन बाहर से आया है? जगदलपुर से कौन आया? मैं कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी से आई हूँ। धमतरी से। क्या है मामला आप लोगों का? हम लोग को पूर्ण वेतन नहीं मिल रहा है, पिछले 1.5 साल हो गया है, पूर्ण वेतन नहीं मिल रहा है। हमारा जो एनपीएस है उसको हमारे अकाउंट में नहीं डाला जा रहा है और उच्च शिक्षा भी, जो पहले पीएचडी की उच्च शिक्षा मिलती थी, वो भी हमको नहीं दिया जा रहा है। नाम बता दो। मनीषा खापर्डे, विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना कुर्रे है और मैं कृषि विज्ञान केंद्र कोरबा में पदस्थ हूँ। कोरबा से आई है। जी। क्या है मामला, थोड़ा बताएं। क्या नाम है आपका? अर्चना कुर्रे। बताइए क्या है मामला। जी, हम लोग को सैलरी 1 साल से हो गया नहीं मिल रहा है, सही टाइम पे नहीं मिलता है। आज तक कभी 1 तारीख को कभी मिली ही नहीं। अगर मिल भी जाती है रखे रहते हैं और कभी देते भी नहीं, रिलीज़ भी नहीं करते हैं। कौन नहीं देता है? आईसीआर, ये यूनिवर्सिटी वाले हमारे। कौन सी यूनिवर्सिटी है ये? ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। तो उसे रिलीज़ भी सही टाइम पे आज तक हमें 1 तारीख को मिली भी नहीं और पूर्ण सैलरी भी नहीं दे रहे हैं। और जो हमको सीएस दिया गया था उसको भी अब रोक दे रहे हैं कि अब आगे कोई सीएस नहीं मिलेगा। उसका जो था उस वो भी नहीं दे रहे हैं। पीएचडी दे रहे थे, उसको भी देना बंद कर दिया। मतलब जो भी अधिकार हमें दिए जा रहे थे वो किसी भी तरीके से अब धीरे-धीरे काट रहे हैं। मेडिकल फैसिलिटी बंद कर दिया। एनपीएस में देना, वो तो हमारा अधिकार है, उसको भी नहीं दे रहे हैं। तो कुल मिला के हमारे जितने अधिकार हैं सबको छीने जा रहे हैं और मेन हमारा मुद्दा वेतन का है, जिससे हमारी गृहस्थी चलती है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर आंदोलन। मेरा नाम धर्मपाल क्रिकेटा है, मैं कृषि विज्ञान केंद्र बस्तर में कीट वैज्ञानिक हूँ। हम लोग यहाँ पे विगत 4 दिनों से स्ट्राइक कर रहे हैं हमारी वेतन विसंगति को लेके। सबसे विकट बात ये है कि हम उस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं जिसको हमको लड़ना नहीं चाहिए। जो वेतन हमारी नियुक्ति के समय निर्धारित हो जाती है कि इतने पैसे पे आपकी नियुक्ति की जा रही है, उसी वेतन को 10-15 साल 20 साल तक कंटिन्यू देते हुए विगत 1.5 सालों से 18 महीने से उसको काट दिया गया है और उसमें कटौती की जा रही है। उस 15 से 20 जो वर्षों में हमारी पदोन्नति हुई है, उस पदोन्नति को फिर हम जिस कंडीशन में ज्वाइन किए थे उसी कंडीशन में लाके फिर वही तनख्वाह लो, ये बात कही जा रही है। हमारे मेडिकल भत्ते जो हमको दिए जा रहे थे वो भी कट कर दिए गए हैं। इस तरह की हमारी वेतन संबंधी विसंगति है जिसके लिए हम यहाँ पे खड़े हैं और हम पूरे 27 कृषि विज्ञान केंद्र के जो कृषि वैज्ञानिक हैं, पूरे बलरामपुर से लेके सुकमा बीजापुर तक यहाँ पे हम उपस्थित हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं कृषि विज्ञान केंद्र बस्तर से हूँ। और एक चीज़ है, देखिए यहाँ पे आपके आदेश लगा हुआ है, जिस आदेश के तहत इन्होंने कहा था कि आपको पूर्ण वेतन दिया जाएगा। इसमें डेट लिखा हुआ है 7 अगस्त 2025 को। ये हाई कोर्ट आइए हम आपको सीधा ले चलते हैं। जो आदेश सही है माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के। बताता हूँ आपको, हमने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी कि हमको पूर्ण वेतन और जो मैंने विसंगति अभी बताई है वो हमको नहीं दिया जा रहा है और उस हाई कोर्ट ने हमारे आदेश के में इन्होंने ये
हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया कि इनको दिया जाए, और उसके बाद विश्वविद्यालय ने भी ये आदेश निकाला है कि इसके बाद इनको दिया जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये याचिकाकर्तागण पूर्ववत वेतन और अन्य भत्तों का भुगतान इनको किया जाएगा। ये कुल सचिव का आदेश है। और उसके बाद भी सिर्फ ये आदेश, क्यों ये आदेश निकाला गया? इन्होंने हाई कोर्ट के जो हाई कोर्ट से बचने के लिए, उसकी कहे तो उसकी लताड़ से बचने के लिए, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए ये आदेश निकाला है। और इस आदेश को सिर्फ इन कागजों में रख के छोड़ दिया है, और ना तो इसमें 1 रुपया उसके बाद उन्होंने रिलीज किया है। इस प्रकार वे अपने ही आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। उनको ये चीज भी समझने की जरूरत है कि वो अपने आदेश को पालन करें। अगर ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है और उनमें थोड़ा भी शर्मलाज अगर बचा हुआ है तो उस चीज को उनको पालन करना चाहिए। नाम बता दो। मेरा नाम धर्मपाल क्रिकेटा है और हम सभी कृषि वैज्ञानिक बहुत ही आक्रोशित हैं और विनम्र रूप से निवेदन करना चाहते हैं, बार बार कर भी रहे हैं, लेकिन वो कोई सुन नहीं रहा है। ये है क्रिकेटा, मोबाइल नंबर बता दो। 7089035543। ये है क्रिकेटा साहब हैं, ये बस्तर से आए हैं, वैज्ञानिक हैं। आप सोच सकते हैं कि जो वैज्ञानिक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पूरे आदिवासी अंचल से यहाँ आकर अपनी वेतन विसंगति के लिए लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट ने इनको आदेशित कर दिया है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय प्रशासन को, लेकिन मात्र कागजों पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने जारी किया है कि इनके जो न्यायालय के जो आदेश है उसका पालन किया जाएगा। लेकिन आज कितने दिन हो गए पालन ये लोग नहीं कर रहे। ये आदेश देखिए सर, अगस्त 2025 का है, जो खुद 2025 का आदेश है, अगस्त 2025 का, लेकिन आदेश का पालन अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए वैज्ञानिक लोग यहाँ पर, हमारी बहनें यहाँ पर बैठी है, भाई साहब लोग बैठे हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, इनको सड़क में आना पड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा सर, यहाँ जितने भी आप जो देख रहे हैं ये सभी हमारे छत्तीसगढ़ के 27 कृषि विज्ञान केंद्रों के कृषि वैज्ञानिक गण हैं, जिसमें वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख गण हैं, विषय वस्तु विशेषज्ञ गण हैं, प्रक्षेत्र प्रबंधक गण हैं, कार्यक्रम सहायक है, कार्यक्रम सहायक, कंप्यूटर तकनीकी सहायक, ये सभी वैज्ञानिक श्रेणी में आते हैं। सभी भारत सरकार के अंतर्गत संचालित कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा सर, हमको 18 महीने से पूर्ण वेतन नहीं दिया रहे थे, और अभी लगभग आप समझिए कि इस महीने ये आदेश आपने जो देखा है पीछे लगा है हाई कोर्ट का, उसको आप जोड़ लें तो हमको जो है 24 महीना, लगभग 2 साल हो गए हमें पूर्ण वेतन नहीं दिया जा रहा है। कभी 2 महीने का दिया जा रहा है, फिर 18 महीने को रुक जाए, फिर 2 महीने का दिया जा रहा है, 16 महीने को रुक जाए। चिकित्सा भत्ता सर, जो मूलभूत हमारी जो आवश्यकता है चिकित्सा भत्ता, उसको भी बंद कर दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा सर, अभी ठीक 6 महीना पहले हमारे एक वरिष्ठ वैज्ञानिक थे, विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर अकबर राम कोर्राम सर, उनका सर आंदोलन के दौरान यहाँ से जाने के दौरान उनका डेथ हो गया। उनके घर परिवार को ना अनुकंपा नियुक्ति मिली है, ना ही जो है उनको एक्सग्रेसिया राशि मिली है, ना ही उनको जो है कोई राहत राशि मिली है। इस तरीके से हम लोग बहुत प्रताड़ित हैं सर। यहाँ पे माता बहनें जितने भी बैठे हैं सब अपने दूध में बच्चों को छोड़ के आए हैं। हमारे लगातार यही है कि जो हमारे जो नियुक्ति आदेश में लिखा है हम वही मांग कर रहे हैं। हमें पूर्ण वेतन चाहिए, चिकित्सा भत्ता चाहिए, NPS चाहिए, हमें जो पेंशन चाहिए। परिचय बता दो। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर खरे, जांजगीर चांपा से। मोबाइल नंबर बता दो। 8770414150। ये देखिए अपनी व्यथा को बता रहे थे वैज्ञानिक। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर वैज्ञानिक ही परेशान है। कैसा होगा धान का कटोरा, आप जान सकते हैं। आप देखते रहे न्यूज़ 7।